बहुत ही बेहतरीन। चलिए आज हम चलते हैं 12th क्लास के पोयम जिसका नाम है द सोल्जर। क्लास 12 का इंग्लिश द सोल्जर, पोएट्री सेक्शन का है द सोल्जर। इसको लिखने वाले हैं रूपर्ट ब्रूक। रॉबर्ट नहीं, रूपर्ट है, PERT, रूपर्ट। रॉबर्ट एक कॉमन नाम है लेकिन इनका नाम है रूपर्ट। आप देखिए इंग्लिश के मामले में क्या होता है, घबराहट है ना, जानना न समझना, घबरा जाना। क्यों? इसका कारण है, कहता है कि जब समस्या आती है तो डट जाइए तो वो समस्या क्या होगी, हट जाएगी। जहाँ आप डर गए तो समझ लीजिए कि मर गए। तो उसको डटिए पहले ये पोयम आया द सोल्जर, हमको पढ़ना है, एग्जाम में नहीं, एग्जाम से पहले। एग्जाम हॉल में तो कुछ हो ही नहीं सकता है, हमको पढ़ लेना है पहले। क्या? द सोल्जर। सबसे पहली बात, इसके बारे में बिना पढ़े हुए कुछ क्वेश्चन जान लेंगे, बिना पढ़े हुए। अभी हम पढ़े नहीं है, सिर्फ पोएट और पोयम के बारे में ही समझना। तो 3 चरणों में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले चलेंगे टाइटल, टाइटल के बारे में। फिर हम चलेंगे पोएट के बारे में। फिर चलेंगे पोयम के बारे में। फिर चलेंगे थीम। इसको समरी भी कहा जाता है। समरी, समरी माने क्या हुआ, सारांश। ठीक, 3 चीज लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं टाइटल। टाइटल को समझिएगा, 2 चीज समझना जरूरी है, एक टाइटल और दूसरा उसका पोएट या ऑथर। अगर आप पोयम और पोएट के बारे में समझ गए, माने टाइटल और उसको कौन लिखा है, तो समझ लीजिए कि आपका आधा पोयम हो गया। और इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई ग्रामर की भी जरूरत नहीं है। बहुत से डरे हुए सहमे हुए रहते, खास करके बिहार का। सही है कि गलत है? डरे हुए हैं, इंग्लिश कैसा होगा, क्या होगा, बाप रे बाप। द सोल्जर कुछ नहीं है, हम जानेंगे सिंपल। द सोल्जर का मतलब क्या हो गया? सोल्जर मतलब क्या होता है? सोल्जर, सिर्फ सोल्जर, ये आर्टिकल है, डिफिनेट आर्टिकल। लेकिन हम सिर्फ सोल्जर के बारे में चलते हैं। सोल्जर मतलब क्या होता है? सैनिक। ठीक, सोल्जर मतलब सैनिक। आपको समझ में आ रहा है कि पोयम कैसा होगा, है ना? कोई पोयम का नाम है जैसे डैफोडिल्स, फ्लावर है ना, किसी का नाम है द डैफोडिल्स, पोयम का माने फूल का नाम है। तो पोयम कैसा होगा? फूल के बारे में कुछ होगा। अब हमको देखिए कुछ कुछ जो है नेटवर्क पकड़ने लगा। क्या ये हम समझ गए कि सोल्जर मतलब क्या होता है? सैनिक। स्पेलिंग देख रहे हैं ध्यान से, SOLDIER, सोल्जर। द सोल्जर क्या हो गया? पोयम हो गया। द सोल्जर पोयम। और ये क्या है? रूपर्ट ब्रूक क्या है? पोएट। मतलब उस पोयम को किसने लिखा? रूपर्ट ब्रूक ने लिखा। तो अभी टाइटल द सोल्जर। द सोल्जर माने सैनिक हुआ। और सैनिक का मतलब वो सैनिक क्या करता है? वो युद्ध में लड़ता है, किसी के आदेश का पालन करता है, किसी के देश के तरफ से लड़ता है, पूरे दमखम से लड़ता है। अगर आज हमको यहाँ कोई सपोज, यहाँ कोई मान लिया जाए असामाजिक तत्व आ जाए, सैनिक को छोड़ करके कोई चोर चक्का या कोई क्रिमिनल कुछ भी आ जाएगा, क्या करेगा? अधिकतर लोग तो भागेगा ही ना। अधिकतर क्या, लगभग कोई सामना करने के लिए आएगा नहीं। द सोल्जर ऐसा होता है कि उसको स्पेशल उसी काम के लिए नियुक्त किया गया है। जैसे ही आया कि मोर्चा लेगा। हम लोग जो सिविलियन है क्या करेगा? भाग जाएगा। क्यों?
जान का डर है। और उसको वो भी जान रहा है कि मर सकते हैं, लेकिन उसको जान का डर नहीं है। यही है ना, इसी की इसमें चर्चा है। ठीक, कि सोल्जर क्या करता है। द पोएम का नाम है द सोल्जर। और अब देखिए हमारा टाइटल हो गया पोएम। अब हम चलते हैं पोएट के बारे में। पोएट कौन है? रूपर्ट ब्रूक। अब रूपर्ट ब्रूक है, तो रूपर्ट ब्रूक कैसा पोएट है? पहले हम लोग क्या पढ़े थे? एनी पिटा कौन कैसा पोएम था? चिल्ड्रेन पोएम। कौन लिखे थे उसको? वाल्टा डिला मरे। और कैसा पोएम है वो? चिल्ड्रेन पोएट। ए चाइल्ड, ए पोएट ऑफ चाइल्ड। ठीक, अब ये क्या है? ए पोएट ऑफ वार, यानी इसको उनको क्या कहते हैं? वार पोएट कहेंगे शॉर्ट में। ठीक है, कैसा पोएट? वार पोएट। वार माने क्या होता है? युद्ध माने युद्ध का पोएट। अब युद्ध का पोएट है तो किसके बारे में लिखेगा? पूजा के बारे में नहीं लिखेगा, डांस के बारे में तो नहीं लिखेगा, लिखेगा पढ़ने लिखने के बारे में नहीं के बराबर ही लिखेगा। क्या लिखेगा? युद्ध के बारे में। ठीक है ना। एक किसान कुछ किस पर बढ़िया लिख सकता है? अपने खेतों के और गृहस्थियों के बारे में और फसलों के बारे में। एक टीचर पढ़ाई लिखाई बच्चों के बारे में लिखेगा। एक सोल्जर किसके बारे में लिखेगा? यस। एक डॉक्टर किसके बारे में अच्छा लिखेगा? पेशेंट के बारे में लिखेगा, है ना, डिजीज एंड पेशेंट के बारे में। तो वार पोएट हैं तो किसके बारे में लिखते होंगे? यही युद्ध के बारे में, वार के बारे में, यानी क्या युद्ध के बारे में लिखेंगे। और युद्ध का मतलब क्या हो गया? सोल्जर लड़ेगा। अब देखिए बहुत ही पकड़ा गया। पोएट भी वार पोएट, युद्ध के बारे में लिखने वाले, इसका टाइटल भी द सोल्जर वार टाइप का ही हो गया। अब दोनों मिक्स हो गया। अब हमको लग रहा है हम लोगों को कि इसमें कुछ मिलेगा, किस प्रकार का चीज हमको मिल सकता है। इतना तय हो गया कि डांस मनोरंजन के बारे में नहीं मिलने वाला है। मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब देखिए, अब पोएट के बारे में हम जान रहे हैं। पोएट के बारे में बढ़िया से समझना है। तो ये क्या है? सबसे बड़ी बात है कि ये पहला तो ये हो गया कि ये क्या है? वार पोएट, माने ए पोएट ऑफ वार। अब देखिए एक चीज है, ये कब लड़ रहे हैं वो देखिए। कब लड़ रहे हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वार में। कब लड़ रहे हैं? अब देखिए याद रहेगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार ये लड़ रहे हैं मैदान, युद्ध के मैदान में। क्या? फर्स्ट वर्ल्ड वार। क्यों? क्योंकि इनकी मृत्यु ही हो गई है 1915 में। तो स्वाभाविक है फर्स्ट वर्ल्ड वार में ना। और जन्म कब हुआ? 1887 में। अब देखिए 87 में। और तो इसी के आसपास ये लड़े, तो स्वाभाविक है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही लड़े ना। अब दिमाग बैठ गया। अब सेकेंड वर्ल्ड वार याद करने की जरूरत रहेगी। सेकेंड भूल जाइए, इंग्लिश में जैसे आया वार तो सेकेंड भूल जाइए। फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, नंबर 1, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार। अच्छा, ये देखिए एक पोएट हैं, कौन? जिनका नाम है W.B. इनका नाम है W.B. येट्स। क्या नाम है? यहाँ तक समझ में आ गया? एनी डाउट? नहीं ना? एकदम क्लियर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम इतने नहीं करेंगे, और भी चर्चा होगी। ऐसा नहीं कि इतने पर छोड़ेंगे। ये तो पहला है। पहले नजर में समझ आया ना भाई। अभी 6% हमारा हल हो चुका है और भी छोटा छोटा हो जाएगा उसमें। लेकिन अब नीचे हम थीम में आते हैं। ठीक, अब पोएम के बारे में या थीम के बारे में बाद में, थीम के बारे में बाद में। पहले आप पोएम के बारे में चलते हैं। पढ़िए इसको, क्या कहता है? देखिए समझिएगा। इफ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी।
मेरे बारे में ऐसा सोच लीजिए भाई, मैं युद्ध भूमि में लड़ रहा हूँ, ये करें अपने भावना को व्यक्त कर रहे हैं। There is some corner of foreign field। देखिए मैं लड़ रहा हूँ, मेरे बारे में सोच लीजिए, दुनिया के किसी भी कोने में मैं लड़ रहा हूँ, कहीं भी मैं युद्ध कर रहा हूँ, है ना। दैट इज फॉर इवर इंग्लैंड। लेकिन मैं लड़ रहा हूँ किसके लिए? इंग्लैंड के लिए मैं लड़ रहा हूँ। और क्या? देयर शैल बी इन द रीच अर्थ ऑफ रीचर डस्ट कंसील्ड। कंसील माने छिपा देना, मतलब दफन कर देना। तो मैं कहीं भी मर जाऊं, किसी भी दुनिया के किसी कॉर्नर में, क्या होता है? कॉर्नर। कॉर्नर कॉर्नर माने यस, कॉर्नर मतलब कोना। किसी भी दुनिया के वर्ल्ड में संसार के किसी भी कोना में मैं हूँ, मैं लड़ते हुए जब मर जाऊं, तो क्या करिए, मेरे डेड बॉडी को ले आइए और इंग्लैंड में ही ला करके कॉन्सिल कर दीजिए। कॉन्सिल माने दफना दीजिए, गाड़ दीजिए, जो भी मतलब कि वही, ठीक है ना, वही हमको दफन कर दीजिए, गाड़ दीजिए। सही है, गाड़ दीजिए, वही है। अच्छा क्या, क्यों, कारण ऐसा क्यों हो, जहां मरेगा वहीं क्यों नहीं दफन होगा? उसका कारण बताएं। क्या? डस्ट हूँ इंग्लैंड बोर्ड। क्यों? क्योंकि मैं उसी की डस्ट मतलब धूल, डस्ट मतलब धूल, मैं वहीं के धूल में बोर हुआ, मैंने पैदा हुआ, है ना। बर्थ का हो गया बोर, हर बता दूसरा मैं वहीं जन्म लिया। कहाँ जन्म लिया? इंग्लैंड में। और क्या? सेप्ट मैड अवे, रूप भी वहीं गढ़ा गया। कहाँ? इंग्लैंड में। अरे मैं अभी ना युद्ध कर रहा हूँ हर बाहर, लेकिन मैं वहीं जन्म लिया, वहीं आकार लिया। तो बहुत दिन, ये तो क्षण भर के लिए मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं वहीं जन्म लिया और वहीं आकार ग्रहण किया, मैंने बढ़ा पला वहीं। और क्या? अबेर हुआ। इंग्लैंड की धरती ने ही मुझको क्या किया? जानकारी दिया, पाला पोसा, अबेर किया, सावधान किया, ज्ञान दिया है। और क्या कहता है? गैव वंस हर फ्लावर टू लव। वही इंग्लैंड का फ्लावर था जो मुझे लव दिया। कहाँ के? इंग्लैंड के फ्लावर था जो कि मुझे लव दिया। और क्या? लव हर वेज टू रोम। और अपने जगह को उसने मुझे दिया, रोम। रोम माने क्या? भटकने के लिए, घूमना फिरना। क्या होता है? रोम। रोम मतलब घूमना फिरना, भटकना। घूमना फिरना क्या होता है? भटकना। भटकना ही तो होता है। कहेगा चलो घूमे, लगेगा कहाँ जाएगा, किधर जाएगा? अरे चलो बस घूमना है, मैंने भटकना, चलो यार इधर। अरे उधर देखो, पिछले बार कल गए थे ना, वहाँ जो है ना, वहाँ ये हो रहा, चलो फिर चलते हैं। तो उद्देश्य है, अचानक कहा चलो कि भाई फील्ड में चलो, अचानक अरे यार चलो वहाँ पर, चलो वहाँ क्रिकेट हो रहा, वहाँ चलो, वहाँ अरे मैं आज प्लेयर ज़्यादा नहीं है, चलो वहाँ से, चलो वहाँ चलेंगे। वो उद्देश्य है क्या? गया तो भी ठीक, ना गया तो भी ठीक, घूम रहे हैं। तो रोम में क्या हुआ? भटकना। मैं सभी तो भटकते ना बचपन में। मैं वहाँ भटका। कहाँ? इंग्लैंड में जन्म लिया, रूप ग्रहण किया, ज्ञान पाया और वहीं भटका। और क्या? ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीदिंग इंग्लिश एयर। मेरा जो बॉडी हुआ ना, मैंने मैं जवान हुआ वहीं के धरती पर, और वहीं मैं सांस लिया, वहीं एयर लिया। ठीक है, समझ गए? समझ में आ रहा ना? गुड, एकदम बिल्कुल आसान। तीन का है, हम तो कहते हैं ना, एक बार सिर्फ हाथ मार देते हैं ना, तो बस। इसीलिए कहता मेरे क्लास का ये स्लोगन है, जलवा। ये फुल कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐसे ही, फुल टॉस है, फुल टॉस का जलवा होता है मेरे क्लास का। फुल टॉस का मतलब? फुल टॉस मैंने सीधा फुल टॉस क्रिकेट में देखते हैं, सीधे मारो गया छक्का, सीधे मारो गया छक्का, मिस किया तो सीधे विकेट गया, दोनों बात है। तो क्या है? और क्या हुआ वहाँ? क्या हुआ? क्यों कह रहे हमको वहीं चाहिए, हमको वहीं ले जाओ, क्योंकि वहीं मैं वास, मैं धोया अपने शरीर को। किसमें? रिवर्स में, वहाँ के नदी में मैं नहाया। हाँ, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम। मैं वहीं आशीर्वाद पाया, वहाँ सूर्योदय का, अपने घर में। कहाँ? इंग्लैंड में।
और क्या, एंड थिंक दिस हार्ट आर ही विल सेड अवे। और जरा सोचिए, मेरे जो अच्छे बुरे थे, जो बुरे चीज थे, मैं वहीं दूर किया। अरे मने दूर, क्या हुआ, इविल, इविल मने दुर्गुण। दुर्गुण कहाँ दूर हुआ, अरे मने दूर। मेरा जो दुर्गुण है, मैंने अच्छा चीज वही सीखा, और मैं तो अच्छा सीखेगा तो बुरा निकलेगा ना, तो अच्छा चीज मैं वही सीखा, तो दुर्गुण मेरा वही निकल गया। कहाँ, इंग्लैंड में ही। A pulse in the stern mind, no less। और मेरा इटरनल माइंड, और मेरा जो धड़कने धड़क रही है ना, ये आध्यात्मिक रूप में वो किसका है, थोड़ा सा भी उसमें कमी नहीं रहा। इंग्लैंड में मैंने जो सब चीज पाया ना, उसमें कभी लेस नहीं रहा, कमी नहीं रही, नो लेस, थोड़ा सा भी कमी नहीं रही। अच्छा, कीप्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। और ये वो जो है अभी भी मुझको थॉट्स वो देता है, प्रेरणा देता है, थॉट्स, वही बात, सोच, अभी उनको सोच पैदा करता है हमको। क्या, समवेयर बैक द थॉट, जब पीछे हम चले जाते हैं तो बाय इंग्लैंड गिवन, जो कि इंग्लैंड ने हमको दिया था, अभी भी मैं वहीं से प्रेरणा लेता हूँ, बाय इंग्लैंड से हमको प्रेरणा मिलता है, ठीक है ना। और क्या, हर साइट्स एंड साउंड्स, वहां के साइट्स, साइट्स मैंने, साइट्स किताब में देखिएगा, साइट मैंने क्या हो गया, दृश्य। साइट्स एंड साउंड समझ रहे होंगे, साइट्स एंड साउंड, वहां का जो दृश्य है, वहां का जो आवाज है ना, क्या है, ड्रीम्स, और जो सपने हैं, हैप्पी एज हर डे, और उसके जो दिन जो बिताए हैं उन सभी डे हमको अभी भी क्या होता है, एंड लाफ्टर, और हंसी जो मैं सीखा था वहाँ, लर्न फ्रेंड्स, मैं दोस्तों से जो सब चीज सीखा था हंसने गाने के लिए, वो सभी, एंड जेंटलनेस, और भद्रता जो मैं पाया था, शालीनता जो मैं पाया था, इन हार्ट्स एट पीस, तो हार्ट्स में हमारा अभी भी शांति प्रदान करता है, अंडर एन इंग्लिश हेवन, अंग्रेज ये क्या बोलता है, इंग्लैंड के हेवन में, इंग्लैंड के स्वर्ग में ही अभी सब चीज हमको अभी भी प्रेरणा दे रहा है। स्वर्ग, हेवन मतलब स्वर्ग, पल्स मतलब सुनिए हम क्या होगा, हेवन मैंने स्वर्ग, हाँ, पल्स मैंने क्या हो गया, धड़कना, नाड़ी होता है, नाड़ी धड़कन ना, धड़कन, पल्स उसी को बोलते हैं, पल्स रेट, हाँ पल्स रेट, पल्स मैंने धड़कन हो गया, है ना, जो धड़कता है उसी को पल्स का रेट, पल्स नहीं कहता, पल्स रेट। तो वो जो हमको माने जीवन है, सब चीज तो वहीं से मिला, इसीलिए हमको वहां क्या करिए, मैं दुनिया के किसी कोना में हूँ, मर जाऊं, शहीद हो जाऊं, लड़ते लड़ते थोड़े उसको पता है जिंदा रहेंगे, क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है, कब गोला आएगा खटाक कर देगा। सैनिक को कभी चिंता नहीं होती है, उसको ये होता है कि अगला नहीं बचे हमारा दुश्मन, मैं बचूं इसकी चिंता नहीं, अगला नहीं बचे लास्ट तक। इसीलिए कहा जाता है कि भारत के युद्ध में पेटेंट टैंक आ रहा था, एक थे हमारे शहीद बेचारे हामिद, ऐसी कुछ नाम था, अब्दुल हमीद, अभी भी उसको उससे प्रेरणा लेता है लोग। वो टैंक आ रहा था, एकदम गोला बारूद कर रहा था, एकदम पीछे धकेल दिया, नहीं तो भारत का बहुत जमीन कब्जा हो जाता। वहाँ 1-1 इंच की लड़ाई होती है, सभी देशों की बात है, सभी देश में बहादुर होते हैं, लेकिन अपने देश की बात करते हैं। तभी जो है कहता है कि गोला लोगों ने देखा, अभी चर्चा करता है, गोला आया एकदम यहाँ से सीधे यहाँ काट के अलग कर दिया। वही दुश्मन देश, दुश्मन जो हमारे पहले क्या करता, दुश्मन होता है ना, दुश्मन देश का गोला आया, उसको बिल्कुल छलनी नहीं किया, अलग ही कर दिया, 2 पास यहाँ से अलग हो गया और गिर गया। तो ये चीजें, तो उसका ये चिंता नहीं होती है कि मैं बचूंगा कि मरूंगा, इसके तो सोच नहीं, सीधा है कि मैं मरे, वो हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारे जमीन के ऊपर, हमारे नागरिकों के ऊपर कोई नुकसान न कर सके, बस एक ही चीज सिखाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है बच्चा बुतरू, अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।